से चलाऊंगी। बच्चों की स्कूल फीस देनी है, मम्मी जी पापा जी की दवाइयां लानी है, घर का राशन खत्म हो रहा है और हाँ LIC का प्रीमियम भी देना है। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ। इस बार जरा लेट हो गई है, पर तुम टेंशन ना लो, कल ही सैलरी मिल जाएगी। मेरी ऑफिस में बात हो गई है। तो ठीक है, कल मिल जाए तो अच्छा है, पर अनुज सिर्फ 25,000 में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब मेरी जितनी कमाई होगी घर तो उसी में चलना होगा ना। और तुम तो वैसे भी मुझे लगता है पूरी बचत खाने में ही करती हो। वही रोज दाल चावल, वही रोटी और लौकी तोरी की सब्जी। आप मुझे ताने दे रहे हो? अरे मैं हूं जो घर चला रही हूँ इतने में, और कोई होती ना तो 1 मिनट नहीं टिकती आपके साथ। अब जैसे चला रही हूँ मुझे चलाने दो अपने हिसाब से। अच्छा बाबा, मुझे माफ करो, मुझे तुमसे नहीं उलझना। रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। हाँ मुझे भी नींद आ रही है, सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है बच्चों के स्कूल के लिए। ऐसा कहकर नीलिमा बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर नीलिमा नहा धोकर तैयार हो गई। परी और शशांक उठाने उनके कमरे में गई। परी, शशांक उठो जल्दी, स्कूल नहीं जाना क्या? सुबह के 6 बज रहे हैं। सोने दो ना मम्मा, बहुत नींद आ रही है। मम्मा बस थोड़ी देर और, फिर उठ जाएंगे, बस 5 मिनट। तुम दोनों की नींद के चक्कर में स्कूल बस निकल जाएगी। 1 घंटे में स्कूल बस आती होगी। चलो जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों का टिफिन पैक कर देती हूँ। नीलिमा की बात सुनकर अब परी और शशांक उठ गए और स्कूल के लिए तैयार होने चले गए। नीलिमा ने जल्दी से पराठे बनाए और टिफिन पैक कर दिया। लो तुम्हारा टिफिन बैग में रख लो। मम्मी आज टिफिन में क्या है? पराठे और जीरे वाली आलू की सूखी सब्जी दी है टिफिन में। मम्मी रोज रोज एक ही टिफिन अच्छा नहीं लगता, कभी तो कुछ स्पेशल बना दिया करो। रोज वही पराठे। अरे अभी पिछले हफ्ते तो सैंडविच और नमकीन डाले थे ना टिफिन में। अब रोज इतनी सुबह ये सब नहीं बनता और हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता। हमें सब समझ में आता है। वो सैंडविच तो आपने बुआ जी के बेटे गोलू के लिए बनाई थी और हमें भी टिफिन में डाल दी, वरना हमारे लिए तो आप पराठे ही बनाती। अच्छा ठीक है, ज्यादा बकवास मत किया करो। चलो दूध पियो और स्कूल जाओ। दोनों बच्चों ने अपना दूध खत्म किया और स्कूल चले गए। तभी शारदा ने नीलिमा को आवाज लगाई। नीलिमा, सुबह की चाय तो पिला दे, तेरे पापा जी भी कब से बोल रहे हैं। हाँ मम्मी जी अभी लाती हूँ। नीलिमा ने चाय बनाई और शारदा को चाय देने गई। लीजिए मम्मी जी चाय, और पापा जी ये आपकी बिना चीनी वाली चाय। अरे नीलिमा बेटा, ये क्या स्टील के ग्लास में चाय दे देती हो? घर में 2 कप के सेट है, चाय कप में दिया करो। पापा जी वो क्रॉकरी तो मेहमानों के लिए होती है ना, और आप लोग तो घर के हैं, इसलिए हम घर वालों के लिए ये स्टील के गिलास बिल्कुल सही है। अगर ऐसे ही शीशे के बर्तन निकलने लगे ना तब तो हो गया। पता है एक बर्तन टूटने से पूरा सेट खराब हो जाता है। तभी अनुज भी वहां आता है। अरे पापा रहने दीजिए, नीलिमा से बातों में जीतना मुश्किल है। इसे जो ठीक लगेगा ये वही करेगी। नीलिमा मुझे भी चाय पिला दो। हाँ दे रही हूँ, पर स्टील के गिलास में। अरे तुम्हें जिसमें चाय पिलानी है पिलाओ यार, बस पिला दो। ये चाय के बिना जैसे दिन शुरू नहीं होता। अभी लाती हूँ। नीलिमा ने अनुज को चाय लाकर दी। कुछ देर बाद अनुज नाश्ता करके तैयार होकर ऑफिस चला गया। दोपहर में शारदा ने नीलिमा से कहा, नीलिमा बेटा दोपहर के खाने में क्या बना रही हो? तोरे की सब्जी और रोटी बनाई है मम्मी जी। क्यों, कोई बात है क्या? अरे बेटा मेरा और दामाद जी आ रहे हैं दोपहर के खाने पर, तो तू देख ले क्या बनाना है। अब मम्मी जी दामाद जी आ रहे हैं तो कुछ तो अच्छा बनाना ही होगा। एक काम करती हूँ, बाजार से पनीर ले आती हूँ, मटर पनीर बना दूंगी। तो आप जल्दी से जाओ, वो लोग थोड़ी देर में आते ही होंगे। पनीर आजकल कितना महंगा हो गया है, जितने पैसे पनीर में लगेंगे उतने में तो 1 हफ्ते की सब्जी आ जाएगी। पर क्या कर सकते हैं, अब दीदी जीजा जी के सामने नाक तो नहीं कटवा सकते। इसी तरह मन में बड़बड़ाती हुई नीलिमा बाजार गई और पनीर लाकर मटर पनीर बनाया। साथ में धनिया की चटनी और बूंदी का रायता भी बनाया। तभी शारदा ने नीलिमा से कहा, बेटा वो शीशे के बर्तन, वो क्या कहते हैं तुम लोग, क्रॉकरी भी निकाल लेना। वो तेरे पास जो तू शादी में नहीं लाई थी डिनर सेट। जी मम्मी जी निकाल लूंगी। वो डिनर सेट मेहमानों के लिए ही तो रखा है मैंने संभाल कर। याद है ना पिछली बार उमा बुआ जी आई थी तब निकाला था। हाँ बेटा बस वही निकाल लेना। थोड़ी देर बाद मीरा और नकुल घर आए। अरे आइए दामाद जी, आओ मीरा, और बताइए घर में सब कुशल मंगल? जी मम्मी जी सब ठीक है। मीरा बहुत दिन से बोल रही थी मायके जाना है, मम्मी की याद आ रही है तो मिलने चले आए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, उनको साथ नहीं लाया क्या? मम्मी अब बच्चे बड़ी क्लास में चले गए हैं, पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए वो नहीं आ पाए। छुट्टियों में उन्हें ले आऊंगी। नीलिमा बेटा देख मीरा और दामाद जी आए हैं। शारदा की आवाज सुनकर नीलिमा आई। नमस्ते दीदी, नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप लोग? बस भाभी बिल्कुल मजे में है, आप कैसी हैं? दीदी मैं भी ठीक हूँ। नीलिमा जा बेटा जल्दी से खाना लगा दे, खाने का टाइम हो गया है। जी मम्मी जी अभी लगाती हूँ। नीलिमा ने टेबल पर खाना लगा दिया। सभी लोग खाना खाने आ गए। वाह भाभी, खाने की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, और इन कांच के बर्तनों में खाना देखकर भूख दुगनी हो गई है। मैं तो आज जमकर खाने वाली हूँ। हाँ दीदी आराम से खाइए, आप ही का घर है। जीजा जी आप भी लीजिए ना। हाँ भाभी सच में ये मटर पनीर तो कमाल की बनी है, और आपके हाथों की ये नरम मुलायम रोटियां, ओह बस मजा आ गया। थोड़ी और मटर पनीर दीजिए ना। हाँ जीजा जी लीजिए, खास आपके लिए बनाई है मैंने।
भाभी आप लोगों के लिए तो सब्जी कम रह जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, वो क्या है ना, मुझे तो पनीर पसंद ही नहीं है। मैं तो बस इसकी थोड़ी ग्रेवी ही खाती हूँ। आपके भैया है नहीं, ऑफिस गए हैं। मम्मी जी तो बिल्कुल सादा खाना खाती हैं, और बच्चों के लिए इतनी सब्जी बहुत है। आप लोग खाइए ना आराम से, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हमें अगर खाना होता तो मैं और ज्यादा बना लेती पनीर की सब्जी। ओह अच्छा भाभी, अब मैं समझी। इस तरह मीरा और नकुल ने नीलिमा के खाने की तारीफ करते हुए खाना खाया और कुछ देर बाद चले गए। थोड़ी देर में परी और शशांक भी स्कूल से आ गए। मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। आज खाने में क्या बनाया है मम्मी? खुद ही देख लो खाने में क्या बना है। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना परोसती हूँ। नीलिमा बेटा, तूने तो खाना भी नहीं खाया, तू भी बच्चों के साथ खा ले। पर मम्मी जी, अभी पापा जी की दवाई का टाइम हो गया है, उनको दवाई भी देनी है ना। अरे तू खाना खा ले, तेरे पापा जी को दवाइयां मैं दे दूंगी। ठीक है मम्मी जी। नीलिमा बच्चों के साथ खाना खाने बैठ गई। वाह मम्मा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आपने हमारे लिए पनीर बनाई है। मम्मा, आखिर आपको हम बच्चों पे तरस आ ही गया। हम मासूम बच्चे ये हरी सब्जियां खा खा कर परेशान हो गए थे। अरे परी, शशांक, ये मटर पनीर की सब्जी तुम्हारी मम्मी ने बुआ के लिए बनाई थी। आज तुम्हारे बुआ जी और फूफा जी आए थे ना। ओ, मैं वही सोच रहा था, अचानक हमारी मम्मा चेंज कैसे हो गई? बस बहुत हुआ ड्रामा, चलो खा लो खाना। मम्मा, तब तो आज आपने कांच के बर्तन भी निकाले होंगे। प्लीज मुझे भी कांच की प्लेट में खाना है। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों स्टील की प्लेट में ही खाओ। अरे इसमें बुराई क्या है, अच्छे तो दिखते हैं। कांच में खाना खाओगे, फिर अगर एक बर्तन भी टूटा ना तो पूरी सेट खराब। ना बाबा, तुम दोनों स्टील में ही खाओ। अब दोनों बच्चे स्टील की प्लेट में खाना खाकर उठ गए और अपने दादाजी के पास चले गए। अरे तुम दोनों आ गए स्कूल से, खाना पीना खाया कि नहीं? आज तो नीलिमा ने पनीर बनाया था। हाँ दादाजी, खाना तो खा लिया, पर मम्मी ने वो पनीर हमारे लिए थोड़ी ना बनाया था, वो तो बुआ के आने की खुशी में था। हाँ दादाजी, हमारे घर में तो जब कोई मेहमान आता है मम्मी तब भी अच्छा खाना बनाती है, वरना तो रोज वही तोरई, परवल, टिंडे, लौकी। भाई बात तो तुम बच्चों की बिल्कुल सही है। तो क्या बच्चा खाना खाने के लिए रोज रोज मेहमान बुलाए? दादाजी, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, बुला सकते हैं हम रोज रोज। देखिए दादाजी, कभी हम अपने दोस्तों को बुला लेंगे, कभी आप किसी रिश्तेदार को बुला लीजिएगा, कभी आपके कोई दोस्त आ जाएंगे। इस तरह से उनके सामने मम्मी को रोज कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा और हमारी होगी बल्ले बल्ले। वाह भैया, आपने तो बड़ा सही रास्ता निकाला। तो तय रहा दादाजी, आप हमारी टीम में है ना? हाँ भाई, अच्छा खाना खाने के लिए अब इतना तो करना ही पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी से बातें करके दोनों बच्चे अपने रूम में चले गए। अगले दिन नीलिमा पुष्पेंद्र जी और शारदा के लिए चाय लेकर आई। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी आपकी चाय। हाँ बेटा, ला दे। अच्छा नीलिमा, आज नाश्ते में क्या बना रही है? नीलिमा बेटा, आज ना छोले भटूरे बना लेना, और छोले में ना थोड़ा पनीर डाल देना। ऐसे अचानक छोले भटूरे? अभी कल ही तो मैंने मटर पनीर बनाया था। अब आज तो आप लोग थोड़ा सिंपल खाना ही खाइए। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तूने कल मटर पनीर बनाया था, और मैं तुझे आज बनाने के लिए कहता भी नहीं, पर क्या करूं, घर पर श्यामू काका और वीना का क्या रहे, इसलिए मैंने तुमसे छोले भटूरे बनाने को कहा। और श्यामू को छोले में पनीर बहुत पसंद है। अच्छा पापा जी, ठीक है, बना देती हूँ। पुष्पेंद्र जी के कहने पर नीलिमा ने छोले भटूरे बनाए और टेबल पर लगा दिए। थोड़ी देर में श्यामू काका और वीना काकी भी आ गए। अब सब एक साथ नाश्ते के लिए टेबल पर आ गए। अरे बेटा, इतने ताम झाम की क्या जरूरत थी, हम कोई मेहमान थोड़ी ना है। हाँ बेटा, तेरी काकी सही कह रही है। वैसे छोले में पनीर थोड़ा कम डाला है तूने, और जरा मिर्च भी तल लेती साथ में तो मजा आ जाता। अरे अभी तलवा देते हैं मिर्च। जा बेटा, जरा तली हुई मिर्च पर काला नमक डाल कर ले आ। जी पापा जी, भी लाती हूँ। नीलिमा मन में बड़बड़ाती हुई किचन में गई। हाय रे, कैसे लोग हैं, कहते हैं इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत थी, और फिर फरमाइशें शुरू। ऐसे घर में रोज पार्टी चलेगी तो कैसे चलाऊंगी पूरे महीने का खर्च। ये लीजिए मिर्च। आज तो नाश्ता लाजवाब बना है, कितने दिनों बाद छोले भटूरे खाए। बस ऐसे ही रोज रोज कुछ अच्छा मिलता रहे, रोज मेहमान आते रहे। थैंक यू दादाजी। धीरे बोलो, अगर नीलिमा ने सुन लिया कि ये हमारा प्लान था तो बस हमारी खैर नहीं। पापा जी, परी, शशांक, आप लोगों में क्या खुसुर पुसुर हो रही है? ये क्या चल रहा है? अरे नीलिमा, जाने दे, ये दादा और पोता पोती की अपनी बात है, लेकिन ना अपनी कोई ना कोई खिचड़ी पकती रहती है। ये अभी ना बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। धन्यवाद पुष्पेंद्र भैया, इतना अच्छा नाश्ता करवाने के लिए। आज तो मजा ही आ गया। अच्छा, हम चलते हैं, फिर आएंगे। ऐसा कहकर श्यामू और वीना चले गए। नीलिमा अपने घर के कामों में लग गई। अगले दिन दोपहर में बच्चे स्कूल से आए तो उनके साथ उनके फ्रेंड पम्मी और शिवम भी साथ आ गए। बेचारी नीलिमा अब करे तो क्या करे। नमस्ते आंटी, वो मुझे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए परी और शशांक को इनवाइट करना था, तो इन्होंने कहा कि घर जाकर मम्मी को बोल दो। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। आओ बैठो ना। नमस्ते आंटी, अब शशांक और परी को पार्टी में भेजेंगे ना?
हम वहाँ बहुत मस्ती करेंगे। अच्छा, मैं सोचूंगी। हाँ, पर पहले कुछ खा भी लो फिर बात करना। मम्मी बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी भूख लगी है, हम सबके लिए कुछ बना दो ना। आपके हाथ का वो मिक्स सॉस पास्ता कमाल का होता है, वही बना दो। हाँ मम्मी पास्ता बना दीजिए प्लीज। अब परी और शशांक को उनके फ्रेंड्स के सामने नीलिमा मना भी नहीं कर पा रही थी। वो क्या करती बेचारी। उसने पास्ता बनाया और सारे बच्चों को सर्व किया। आंटी इट्स टू यम, क्या पास्ता बनाया आपने? अरे मेरी मम्मी के हाथों में जादू है, हर खाना लाजवाब बनाती है। कभी मम्मी के हाथ की पाव भाजी टेस्ट करने आना। हाँ यार अब तो आना ही पड़ेगा, सच में आंटी पास्ता बहुत टेस्टी है। अरे भाई सिर्फ बच्चों के लिए ही पास्ता बनाया क्या? हमें भी तो खिलाओ जरा। जी पापा जी, आप भी आ जाइए, पास्ता खा लीजिए। वाह बेटा, पास्ता तो वाकई बहुत अच्छा बना है। थोड़ा अनुज के लिए भी रख देना। जी पापा जी। पास्ता खाकर पम्मी और शिवम चले गए। परी और शशांक भी अपने कमरे में चले गए। इसी तरह अब ये रोज का हो गया था। रोज कभी कोई रिश्तेदार आ जाते, कभी किसी के फ्रेंड्स आ जाते। बेचारी नीलिमा परेशान हो चुकी थी। एक दिन नीलिमा ने अपनी सास शारदा से कहा, मम्मी जी आपको नहीं लगता आजकल मेहमान कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं? रोज कभी कुछ बनाओ, कभी कोई फरमाइश। ऐसे में घर कैसे चलाऊंगी, आप ही बताइए। बेटा बात तो तेरी बिल्कुल सही है, मैं भी देख रही हूँ आजकल घर में आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैंने सोचा था हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक नया फ्रिज लेकर आऊंगी। अपना फ्रिज खराब हो गया ना, पर अगर इसी तरह पार्टियां चलती रही तो घर खर्च भी शॉर्ट हो जाएगा। इन मेहमानों को और कोई काम धंधा नहीं है लगता है, जब देखो मुंह उठाए चले आ रहे। और तेरे ऊपर काम का भी तो कितना प्रेशर बढ़ता रहता है। हाँ मम्मी जी, आजकल बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। पहले अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ, फिर सबको खिलाओ, और इतने आइटम बनाने के चक्कर में दुनिया भर के बर्तन हो जाते हैं, फिर उन्हें बैठकर घिसते रहो। मैं समझ सकती हूँ बेटा तेरी तकलीफ, आखिर मैं भी तो कभी बहू थी। पर बेटा मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। क्या पता मम्मी जी, पर जो भी हो इस चक्कर में मेरी तो बैंड बजी हुई है। बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे तो ये तेरे पापा जी का ही किया धरा लग रहा है। अभी शारदा और नीलिमा आपस में बात कर रहे थे कि शारदा के कमरे से फोन की रिंग की आवाज आई। चल नीलिमा देखते हैं क्या बातें हो रही है। शारदा और नीलिमा छुपकर पुष्पेंद्र जी की बातें सुनने लगे। बच्चे भी उनके पास ही थे। पुष्पेंद्र जी फोन पर कह रहे थे, अरे भाई रमेश, तू शाम को मेरे घर आ जा, यहीं बैठकर बातें करेंगे। और हाँ, कमलेश और प्रीतम को भी लेते आना, यहीं बैठकर हम चार दोस्त खूब बातें करेंगे, और तुम्हारे चलते मुझे भी चाय पकौड़े मिल जाएंगे। हाँ भाई, मेरी बहू अब तुम्हारे लिए तो बनाएगी, तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूंगा। अच्छा चल आ जाना शाम को सबको लेकर। मतलब दादाजी आज शाम को हम सब पकोड़े खाएंगे? हाँ दादाजी, अपना प्लान तो काम कर गया, अब तो रोज हमारी पार्टी होती है। देखा दादाजी हमारी टीम में आने का फायदा। हाँ भाई वो तो है, तुम दोनों ने अच्छा दिमाग लगाया है। अब रोज रोज वही तो रही भिंडी तो नहीं खानी पड़ती। तभी शारदा और नीलिमा पुष्पेंद्र जी के सामने आ जाती हैं, जिन्हें देखकर पुष्पेंद्र जी और बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। क्या चल रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं, वो रमेश का फोन आया था, घर आने की बोल रहा था। मैंने तो बहुत बहाना बनाया पर माना ही नहीं। आज शाम ना कमलेश और प्रीतम आ रहे हैं घर। पापा जी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है, अब आपके इस नाटक का कोई फायदा नहीं है। अरे डॉक्टर ने आपको तला भुना और मीठा खाने से मना किया है, पर आपकी जबान ही चटोरी है। कुछ तो शर्म करो। शारदा तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे जो भी पकवान बनता है तुम तो चखती तक नहीं। अरे घर में नई नई अच्छी डिशेस बनने से तुम्हारे मन में भी तो लड्डू फूटते हैं। हाँ, मतलब मुझे भी पकवान अच्छे लगते हैं, पर मैं आप लोगों की तरह कोई प्लान नहीं बनाती। मैं नीलिमा बहू के बारे में भी सोच रही हूँ। तभी अनुज वहां आता है। अरे क्या चल रहा है यहाँ? आप खुद ही देखिए, मैं इस घर को बैलेंस करने के लिए हिसाब से ये घर चलाती हूँ और इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ। पर नहीं, ये आपके बच्चे और आपके पापा को हरी सब्जियां नहीं खानी, घर में रोज नए नए पकवान चाहिए, इसलिए ये सब मिलकर रोज घर में मेहमान बुलाते हैं। अब बताइए, अगर घर में रोज पनीर बनेगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगी? देखो बात तो तुम्हारी सही है, पर यह भी सच है कि रोज रोज वही दाल चावल हरी सब्जी रोटी खाकर कोई भी उब जाएगा। मैं मानता हूँ पापा और बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तुम्हें भी तो थोड़ा समझना होगा। पापा हमें मम्मी कभी भी कांच के बर्तन में खाने नहीं देती, सिर्फ मेहमानों के लिए कांच के बर्तन है। सॉरी पापा, पर हमें ये तोरी लौकी अच्छी नहीं लगती।